तो हमारा 15th क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन 3 sin⁴ 3π/2 माइनस अल्फा प्लस sin⁴ 3π प्लस अल्फा ब्रैकेट क्लोज -2 ब्रैकेट में sin⁴ π/2 प्लस अल्फा प्लस sin⁴ 5π माइनस अल्फा इज इक्वल टू। या IIT 1986 का क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले एकदम इजी है, इसको जो है आप फॉर्मूले से सॉल्व कर दीजिए। साइन 270 माइनस थीटा क्या होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव देगा वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जब ये नेगेटिव वैल्यू देगा तो ये हमारा हो जाएगा माइनस कॉस अल्फ़ा। तो ये माइनस कॉस अल्फ़ा जो है हमारा हो जाएगा, और पावर 4 है तो प्लस कॉस की पावर 4 अल्फ़ा दे देगा। तो ये हम लोग लिख देंगे इसको कॉस की पावर 4 अल्फ़ा प्लस इसी तरीके से ये भी हो जाएगा हमारा। तो ये क्या दे देगा, सेम ये जैसे था वैसे ही रहेगा, बस ये साइन की पावर 4 अल्फ़ा दे देगा -2। अब ये साइन π/2 प्लस थीटा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो ये कॉस साइन कॉस में बदल जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है पॉजिटिव ही रहता है। पॉजिटिव का पावर 6 करोगे तो भी वही रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस की पावर 6 अल्फ़ा। इसी तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन की पावर 6 अल्फ़ा। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद जो है आगे सॉल्व करेंगे तो ये 3, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको पूरे को कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा का होल स्क्वायर -2, और इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का क्यूब प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा का क्यूब लिख सकते हैं। अब ये हमें पता है ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमें निकालना है, तो ये इधर आ जाएगा निगेटिव में, ये यूज़ करेंगे तो हो जाएगा 3 ब्रैकेट में हो जाएगा ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा जो है 1 होता है -2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। इसी तरीके से ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तो ये 1 हो जाएगा -3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ये हो गया। अब इनको सॉल्व करेंगे, अंदर की ओर मल्टीप्लाई करेंगे तो जगह 3 - 3 × 2 = 6 साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ऐसे ही ये -2 प्लस 6 साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर हमारा आ गया 1। यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। तो बी करेक्ट था। 15 के बाद 16 क्वेश्चन पे आते हैं। 16 क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस कॉस π/8 1 प्लस कॉस 3π/8 1 प्लस कॉस 5π/8 1 प्लस कॉस 7π/8 इज इक्वल टू क्या होगा। ये IIT 1984 का क्वेश्चन है। तो इसको कैसे हम लोग करेंगे, तो इसको सबसे पहले हम लोग 1 प्लस कॉस π/8 को उसी तरह लिखे रहने देंगे, फिर 1 प्लस कॉस 3π/8 को भी उसी तरीके से लिखे रहने देंगे, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 5π को क्या लिख सकते हैं, 8π माइनस 3π/8 ये लिख सकते हैं। और मल्टीप्लाई में आगे है 1 प्लस कॉस, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 8π माइनस π/8। 7π को 8π माइनस पाई लिख सकते हैं। अब उसके बाद ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस π/8 1 प्लस कॉस 3π/8, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉस पाई माइनस 3π/8 ऐसे लिख सकते हैं इसको। और इसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस पाई माइनस π/8। अब उसके बाद 1 प्लस कॉस π/8 इसको उसी तरह लिखे रहने दीजिए, 1 प्लस कॉस 3π/8, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस पाई माइनस थीटा है ये, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 3π/8, और ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है कॉस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस π/8। ये हो गया। अब हम दे सकते हैं कि ये a प्लस बी और ये a माइनस बी बन रहा है, ये और ये, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आसानी से
1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। उसी तरीके से इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब ये हो गया, तो ये हमारा फॉर्मूला का यूज़ करेंगे यहाँ पर और इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की तरह एक तरीके से बन गया और ये 1 माइनस कॉस का 3 पाई बाई 8 की तरह ये बन चुका है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर इसका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 है, अगर ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1/2 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 हो जाएगा, इनटू यहाँ पे भी ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 हो जाएगा। और एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे कि कॉस 2 थीटा जो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा प्लस में, तो ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। तो यही यूज़ करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग 1/2 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 और थीटा क्या पाई बाई 8, ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट क्लोज इनटू ये 1/2 और फिर इधर वाली चीज़ को मैं इधर लिख देता हूँ 2 माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस 2 इंटू 3 पाई बाई 8, ये हो गया और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब इसको जो है सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1 और ये माइनस कॉस, ये 2 से ये 4 हो जाएगा तो कॉस पाई बाई 4 हो जाएगा, इनटू इसी तरीके से इसको करेंगे तो ये 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। तो ये हम लोग जानते हैं इसका मान, तो 1/4 ये 1 माइनस 1/√2 होता है, इनटू ये 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4 क्या होता है, कॉस 3 पाई बाई 4 इक्वल टू कॉस पाई माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। तो ये माइनस कॉस पाई बाई 4 हो जाएगा, डेट इज माइनस 1/√2। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/√2। तो यहाँ पर भी ए माइनस भी ए प्लस भी कर देंगे तो 1/4 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा सॉल्व करने पे वहाँ पर 1/4 इंटू 1/2 डेट इज इक्वल टू 1/8। तो हमारा 1/8 यानी कौन सा ऑप्शन सही है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये सी इज़ द करेक्ट आंसर हो गया हमारा। तो इस तरीके से IIT JEE 1984 का क्वेश्चन हल हो गया। 16 के बाद हम लोग 17 पे आते हैं, 17 क्वेश्चन पे। तो देखो 17 क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ये क्या कह रहा है, ये भी IIT JEE 1980 का है। तो इसमें सबसे पहले हमारे को गिवन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा गिवन में है। तो A इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ये हमको गिवन में है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं आगे, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस और कॉस की पावर 4 थीटा ये गिवन में है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इस फॉर्म में बन गया। अब हम जानते हैं नाउ, हम लोग जानते हैं कि जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 होती है बट लेस देन आर इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स, सभी एक्स के मान के लिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास जो है वैल्यू। तो अगर स्क्वायर करेंगे तो जो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी निगेटिव तो होगी नहीं, यानी वो 0 से ज़्यादा होगी और 1 से कम होगी फॉर ऑल एक्स। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारी वैल्यू है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन आर इक्वल टू 1, ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास इसको अगर और सॉल्व करना हो तो इसी तरीके से सिमिलरली हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी कॉस थीटा की वैल्यू है तो वो भी जो है हमारी -1 से 1 के बीच में कॉस थीटा जो है लाई करेगा, इसका भी वही है। तो ये भी स्क्वायर करेंगे तो ये भी कॉस स्क्वायर थीटा जो है लेस देन होगा। तो जाहिर सी बात है कि कॉस स्क्वायर थीटा लेस देन आर इक्वल टू 1 होगा। फिर बोथ साइड कॉस स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस की पावर 4 थीटा इज
लेस देन आर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये हमारा हो गया। अब जब ये लेस देन आर इक्वल टू इतना आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक रिलेशन हमको मिल चुका। आप क्या करें, बोथ साइड हम लोग जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज लेस देन आर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये तो 1 होता है, तो हम लोगों ने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1 आ गया फॉर ऑल एक्स के लिए। तो यही हमारा क्या, ये तो ए है, तो ए इज लेस देन और इक्वल टू 1 हो गया। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब जो है फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर से जो है हम लोग स्टेटमेंट लेंगे। हमारा स्टेटमेंट क्या है, ए इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ये है हमारे पास। तो इसको फिर से हम लोग सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके इसको करते हैं। तो हमारा ये जो है साइन स्क्वायर थीटा है, ये हमारा कॉस, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा, और इसको हम लोग ऐसा भी बना सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ये बन जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये बन चुका है। अब उसके बाद इसको फिर से सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये हो जाएगा प्लस साइन की पावर 4 थीटा माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से हमने इसको एक्सपेंड कर दिया है। तो ये हो गया हमारा वैल्यू। सॉल्व करने पे आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारा हो गया है माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया हमारा प्लस 1। अब उसके बाद इसमें जो है हम लोग 1/4 जोड़ देंगे और अपनी तरफ से घटा देंगे। तो ये 1/4 हमने जोड़ दिया और 1/4 माइनस कर दिया। बाकी सब वैसे ही लिखे रहने देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये 1 और इसको एक साथ ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3/4, और इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा, वैसे ही लिखे रहने देंगे, और ये साइन की पावर 4 थीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3/4 प्लस ब्रैकेट में ये आ जाएगा 1/2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, ये हो जाएगा। और ये जो बच रहा है इसको वैसे ही लिख देंगे प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हम लोग देख सकते हैं साफ साफ कि ये जो वैल्यू है ये स्क्वायर में आ रही, जो कि ग्रेटर देन है। दिस इज ए है, यही तो हमारा ए था। बाकी तो सॉल्व करके लिखे हैं वैसे कि, तो ये जो वैल्यू है इतनी वैल्यू, ये तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो जाहिर सी बात है कि जो ए वैल्यू है वो ए वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3/4 होगी। तो ये इक्वेशन फॉर ऑल एक्स, तो ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड को आप कंबाइन करेंगे तो हमारा फर्स्ट और सेकंड क्या है, फर्स्ट हमारा ये है और सेकंड हमारा ये है। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we get 3/4 a less than or 1 for all x। यही हमारा आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ हमारा, तो हमारा ऑप्शन जो सही हुआ है वो है 3/4, ये वाला बी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो ये फिर से एक बार मैं रिव्यू कराना चाहूँगा। सबसे पहले मैंने a इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा लिया, इसको हमने ऐसे भी लिख सकते हैं।
और फिर हम लोगों ने देखा कि साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच लाई होती है, इसी तरह कॉस थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच लाई होती है। इससे हम लोगों ने हमें पाया कॉस की पावर 4 थीटा इज लेस देन और इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर हम लोगों ने फिर बोथ साइड जो है साइन स्क्वायर थीटा को ऐड कर दिया। ऐड करने पे हमें मिला कि ये जो ए है ये हमारा लेस देन और इक्वल टू 1 आ गया। उसी तरीके से हम लोगों ने फिर इसको लिया, फिर इसको कॉस स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर किया, फिर इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा, फिर उसके बाद इसको जो है ए माइनस बी के होल स्क्वायर से एक्सपैंड किया। एक्सपैंड करने के बाद हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद 1/4 जो है जोड़ दिया और घटा दिया। और फिर उसके बाद इस +1 और इस -1/4 को सॉल्व किया तो ये 3/4 आ गया। फिर उसके बाद ये 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर लिख दिया। फिर ये जो है हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर बना दिया प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये वाला वैसे ही लिखे रहने दिया। तो हमने देखा कि ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, और ये 1/2 है, तो जाहिर सी बात है कि ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। तो हमें ये जब ये वैल्यू पॉजिटिव है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो जाहिर सी बात है कि जो a है वो 3/4 से या तो बड़ा होगा या तो इसके बराबर हो सकता है। तो ये पहला और दूसरे इक्वेशन को हमने कंबाइन करके सॉल्व किया और हमें बी ऑप्शन करेक्ट मिल गया। अब आते हैं 17वें के बाद 18वें क्वेश्चन पे। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू -4/3 देन साइन थीटा की वैल्यू देन साइन थीटा इज बताइए क्या होगा। तो हम लोग ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। सिंस tan थीटा इज लेस देन 0, tan थीटा की वैल्यू निगेटिव है तो लेस देन 0 है, देयरफॉर एंगल थीटा इज आइदर इन द सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan जो है निगेटिव होता है। देन साइन थीटा इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहेगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव रहेगा। तो इसके भी दो वैल्यू पॉसिबल हो जाएंगे। देयरफॉर अब यहाँ पर ये अगर थीटा है हमारे पास, ये 4 है एल्टीट्यूड और ये बेस है 3, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज क्या होता है √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डेट इज 25 का √5 आ जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा साइन थीटा की दो वैल्यू मिल सकती है, मे बी दैट इज 4/5 और -4/5। तो इस तरीके से ये हो गया, बी इज़ द करेक्ट। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर 1978। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन जो है हल हो गया है। एंड नाउ आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। जय गुरुदेव।